तो एक और जहां कांग्रेस की तरफ से 7 से 8 सीटों पर लड़ने का बयान सामने आया है, वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आज सीट शेयरिंग और उम्मीदवार को लेकर बैठक कर सकती है और जेएमएम कोटे से उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज बैठक की जाएगी, जिसको लेकर झारखंड में 14 लोकसभा सीटों को लेकर आज सीट शेयरिंग और उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है। और आपको बता दें, इसको लेकर बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसको फेल करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की कवायद लगातार जारी है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठक कर सकती है और सीट और उम्मीदवार के भी ऐलान कर सकती है। इसको लेकर आज इंडी गठबंधन इसको लेकर कुछ दिनों पहले इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, जहां पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस बैठक में शामिल थे, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी। और इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आज बैठक करने वाली है। तो ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज बैठक करने वाली है और सीट शेयरिंग और उम्मीदवार को लेकर घोषणा कर सकती है। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीज़ें तय कर ली गई हैं। आकाश, यही वजह है कि जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, कल वो लिस्ट लेकर वो दिल्ली रवाना हुए हैं। और जिस तरह से जो झारखंड के जो सीएलपी लीडर हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा है कि ये तमाम चीज़ें तय हैं और 1 से 2 दिन में जो है के अंदर या 2 दिन के बाद जो है घोषणा होगी। देखिए, सीट शेयरिंग का जो मामला झारखंड में है, 14 लोकसभा की सीट हैं और 14 में मुख्य तौर से आप देखेंगे तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक आरजेडी, ये 3 जो प्रमुख दल हैं, उन्हीं में सीटों का बंटवारा होना है। तो इसको लेकर लगातार तमाम दलों में बैठकें चल रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मामले को लेकर कई बार बैठक कर चुकी है और आज की जो संभावना व्यक्त की गई है कि आज हो सकता है कि शायद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो। लेकिन जो अभी जानकारी मिली है कि रांची में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की कौन किस सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा। तो थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसे पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बैठक कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से चुनावी प्रचार होगा, कैसे रणनीति बनेगी, कौन कहां से चुनाव प्रचार करेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकें लगातार हो रही हैं। तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, ये 3 प्रमुख दल हैं झारखंड में और इन्हीं तीनों दल को मिलकर चुनाव लड़ना है। तो हमें लगता है कि अभी और 2 दिनों की प्रतीक्षा करनी होगी। अंजनी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 11 प्रत्याशियों को तो उतार दिया गया है। बात करें गठबंधन की, तो इनकी तरफ से देर क्यों हो रही है? देखिए, दरअसल तमाम दलों की अपनी रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही घोषणा करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी वो देखेंगे तो सिर्फ 11 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए हैं। और चतरा की बात करें, धनबाद की बात करें, तो कहीं उम्मीदवारों को लेकर खिचपिच चल ही रहा है। तो सभी दलों में की अपनी रणनीति होती है। तो झारखंड में यदि देखेंगे, इंडिया घटक दल के अंतर्गत आपको जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है और वाम दल भी शामिल था। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वाम दल अपने चुनाव लड़ेगा, वो शायद इंडिया घटक दल से अपने आप को अलग करेगा। तो तमाम दलों की अपनी रणनीति है और ऐसे आप देखेंगे तो कांग्रेस पहले से ही कई राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा देखेंगे झारखंड में वो कितने उम्मीदवार पे की घोषणा करती है। लेकिन जो खबरें मिली है कि लगभग 7 या 6 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि अब जो कुछ पड़ोसी राज्यों में भी उम्मीदवार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़े कर सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी
कि किस तरह से तमाम चीज़ें ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन 2 दिनों की प्रतीक्षा करनी होगी। जी, अन्य आकाश। तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।